नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, त्रयशीतितमः एवं चतुर्शीतितमः सर्ग, यानी 83 और 84वां सर्ग अयोध्या कांड से। और आज इन दोनों सर्गों में है भरत की वन यात्रा और श्रृंगवेरपुर में रात्रिवास, निषादराज गुह का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः समुत्थितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम् प्रययौ भरतः शीघ्रं रामदर्शन काम्यया। अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः अधिरुह्य हयैर्युक्तान् रथान् सूर्यरथोपमान्। नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि अन्वयुर्भरतम् यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्। षष्ठीरथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः अन्वयुर्भरतम् यान्तम् राजपुत्रम् यशस्विनम्। 100 सहस्राण्यश्वानाम् समारूढानि राघवम् अन्वयुर्भरतम् यान्तम् राजपुत्रम यशस्विनम। भरत ने जब मुनि वशिष्ठ के राज्यभार संभालने के पुनराग्रह को अस्वीकार कर दिया और निर्णय ले लिया कि उन्हें श्री राम को लौटाने जाना ही है, काफी प्रबंध वो पहले ही करवा चुके हैं, तो उसके बाद प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर दिया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी चल रहे थे। उसी प्रकार 1 लाख घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। प्रयाताश्चार्य संघाता रामं द्रष्टुं स लक्ष्मणं तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः। मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरसत्त्वं दृढव्रतं कदा रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्। दृष्ट एव हि न शोकमपनेष्यति राघव तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्निव भास्करः। इत्येवं कथयन्तस्ते सम्प्रहृष्टाः कथा शुभाः परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययुर्नागरिकास्तदा। भरत के साथ साथ इस यात्रा में कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। ब्राह्मण आदि आर्यों त्रैवर्णिकों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कह रहे थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का सुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ
श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्यदेव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। तो इस प्रकार की बातें कहते करते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च नैगमाः रामं प्रत्ययुर्हृष्टा सर्वाः प्रकृतयः शुभाः मणिकाराश्च ये केचित् कुंभकाराश्च शोभनाः सूत्रकर्म विशेषज्ञा ये च शस्त्रोपजीविनः मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा दन्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कम्बलकारकाः स्नापकोष्णोदकाः वैद्या धूपकाः शौण्डिकास्तथा रजकास्तु नवायाश्च ग्रामघोषमहत्तरा शैलूषाश्च सहस्त्रीभिर्यान्ति कैवर्तकास्तथा समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा वृतसम्मताः गोरथैर्भरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मणिकार मणियों को सान पर चढ़ाकर चमका देने वाले, अच्छे कुंभकार सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूरक यानी मोर की पंखों से छत्र व्यजन आदि बनाने वाले, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों और वेदी आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सोनार कंबल और कालीन बनाने वाले, गरम जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य धूपक धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, शौंडिक मद्य विक्रेता, धोबी दर्जी, गांव तथा गौशालाओं के महतो, स्त्रियों सहित नट केवट तथा समाहित चित्त सदाचारी वेद वेत्ता, सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे। सुवेशाः शुद्धवसनास्ताम्रमृष्टानुलेपिनः सर्वे ते विविधैर्यानैः शनैर्भरतम् अन्वयुः प्रहृष्टमुदिता सेना सान्वयात् कैकेयीसुतम् भ्रातुरानयने यातं भरतं भ्रातृवत्सलम् ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुञ्जरैः समासे दुस्ततो गंगाम शृंगवेरपुरं प्रति यत्र राम सखा वीरो गुहो ज्ञाति गणैर्वृतः निवसत्य प्रमादेन देशं तं परिपालयन् उपेत्य तीरं गंगायाश्चक्रवाकैरलंकृतम् व्यवतिष्ठत् सा सेना भरतस्यानुयायिनी। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना
भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुए कैकेयी कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। तो इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुंचे, जहां श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राज गुह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। तो चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना वहीं ठहर गई। निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च गंगां शिवोदकां भरतः सचिवान् सर्वान् अब्रवीत् वाक्यकोविदः निवेशयत् मे सैन्यमभिप्रायेण सर्वतः विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इमां सागरङ्गमाम् दातुं च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः और्ध्वदेह निमित्तार्थम् अवतीर्योदकं नदीम् तस्यैवं ब्रुवतो अमात्यास्तथ्येत्युक्त्वा समाहिताः न्यवेशयंस्तांश्च छन्देन स्वेन स्वेन पृथक् पृथक् निवेश्य गंगामनु तां महानदीं चमूं विधाने परिबर्हशोभिनीम् उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्तमानो भरतो निवर्तनम्। पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख वाक्य कोविद कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इन सागर गामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। तो यहाँ पे 83वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं हम आगे 84वें सर्ग की ओर। ततो निविष्टाम ध्वजिनीम गंगामन्वाश्रिताम नदीम निषाद राजो दृष्ट्वैव ज्ञातीन सपरितो अब्रवीत् महतीयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन् यदा नु खलु दुर्बुद्धिर्भरतः स्वयं आगतः स एष हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे बन्धयिष्यति वा पाशैरथवास्मान् वधिष्यति अनुदाशरथिं रामं पित्रा राजात् विवासितम् सम्पन्नाम् श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम् भरतः कैकेयी पुत्रो हन्तुं समधिगच्छति। गंगा के तट पर भरत ने विश्राम करने का निर्णय लिया, लेकिन उधर निषादराज गुह ने जब गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखा तो सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से वो इस प्रकार बोले कि भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पा रहा हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ से फहरा रही है।
मैं समझता हूं कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। तो कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। भरता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यार्थ कामाः सन्नद्धा गंगानूपे यत्र तिष्ठत तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्च गंगामन्वाश्रिता नदीम् बलयुक्ता नदी रक्षामासमूलफलाशनाः नावाम शतानाम पंचानाम कैवर्तानाम शतं शतं सन्नद्धानाम तथा यूनाम तिष्ठन्त्वत्यभ्यचोदय यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति इयं स्वस्तिमती सेना गंगा मध्य तरिष्यति इत्युक्त्वोपायनं गृह्य मत्स्य मांस मधूनि च अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिर्गुहः तमायान्तं तु सम्प्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान् भरताया चचक्षेऽथ समयज्ञो विनीतवः। तो भरत की सेना को देखकर निषाद राज गुह चिंतित हो गए और अपने भाई बंधुओं से बोले कि दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बिताएं। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। तो इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। तो यूं कहकर निषाद राज गुह मत्स्यंडी यानी मिश्री, फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, एष ज्ञाति सहस्रेण स्थपतिः परिवारितः कुशलो दंडकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा तस्मात् पश्यतु काकुत्स्थं त्वां निषादाधिपो गुहः असंशयं विजानीते यत्र तौ रामलक्ष्मणौ। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्रात् भरतः शुभम् उवाच वचनं शीघ्रं गुहः पश्यतु मामिति। लब्ध्वानुज्ञां सम्प्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रहवो गुहो वचनमब्रवीत्। तो जब निषादराज गुह भरत के पास पहुंचे तो सुमंत्र ने भरत से कहा कि हे ककुत्स्थ कुलभूषण, यह बूढ़ा निषादराज गुह अपने सहस्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषादराज गुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिए अवसर दो। तो सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषादराज गुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। तो मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ
बोला, निष्कुटश्चैव देशोऽयम् वञ्चिताश्चापि ते वयम् निवेदयाम ते सर्वं स्वकेदाशगृहे वस। अस्ति मूलफलं चैतन्यनिषादैः स्वयमर्जितम् आर्द्रं शुष्कं तथा मांसं वन्यं चोच्चावचं तथा। आशंसे स्वाशिता सेना मत्स्यत्येनां विभावरीम् अर्चितो विविधैः कामैः श्वः ससैन्यो गमिष्यसि। निषाद राज भरत से बोले कि यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में समर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सब को आप ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमने आज 2 सर्ग 83 और 84 संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 83तमः एवं 84तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।